प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम में आज दिनांक 2 अक्टूबर दिन बुधवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय 7 पद। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चितौनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिश हुआ जो विश्वास से होता है। प्रियो, परमेश्वर का जन नूह के द्वारा जहाज बनाया गया है। नए नियम में, पुराने नियम में इन सब बातों का वर्णन है। नूह का नाम पुराने नियम के साथ साथ नए नियम में भी हम प्रमुखता से देख सकते हैं। हमें पवित्र शास्त्र में नूह के बच्चों का नाम और उसके वंशावली का नाम पढ़ते हैं, लेकिन हम उसकी पत्नी के नाम का उल्लेख कहीं नहीं पाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी नूह की पत्नी के विषय में ध्यान दिया? नूह तो धर्मी था ही, लेकिन आपको ये पता है कि एक परिवार बिना पत्नी के सहायता के कभी नहीं चल सकता। मैं ये मानता हूं कि नूह की पत्नी ने हर पहलू में नूह की सहायता की। वो अय्यूब की पत्नी में अय्यूब के पत्नी के समान नहीं थी। वो परमेश्वर की निंदा नहीं करती थी। उसने नूह से नहीं कहा कि तुम भी परमेश्वर की निंदा करो, पानी आज तक वर्षा नहीं है, कभी बारिश हुई नहीं है। वो ऐसी नहीं थी। वो एक धर्म में पत्नी भी थी। वो सेम, हाम और यापेत की माँ थी। उसने अपने बहुओं के साथ अच्छा रिश्ता बनाया था और यही कारण था कि उसने नूह की जहाज बनाने में पूर्णतः सहायता की। आज भी अगर हम देखें तो नूह का जहाज हमारे लिए परमेश्वर के राज्य में जाने की प्रतिरूप होता है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या हमारा पूरा परिवार उस जहाज में जाने के लिए कार्यरत है? अर्थात क्या हम उस परमेश्वर की बातों को पूर्णतः अपने परिवार के साथ मानते हैं? क्या हम अंत में ये कह सकते हैं कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा? क्या हम यहोशू के समान ये कह सकते हैं कि मैं और मेरा घराना हम प्रभु की सेवा करेंगे? प्रियो, जिस प्रकार धागे का कोई मूल्य नहीं है अगर सुई आगे आगे चल के बुनने का काम ना करे, उसी प्रकार से नूह ने वो काम कभी पूरा नहीं किया होता अगर उसके परिवार अर्थात उसकी पत्नी का उसे सहारा नहीं मिला था। क्योंकि ये परिवार जो है वो एक साथ चलने वाली चीज है। इसलिए प्रियो, हम अंतर पढ़ते हैं कि जब जहाज बन के तैयार हो गया तो उसकी पत्नी, उसके 3 बच्चे और उसकी 3 बहुएं नूह समेत वहां गए। इस विषय में हम सोचना चाहिए कि हमारा परिवार कहाँ है। एक बार एक सेवक गांव की सेवकाई के बाद थका हारा घर आया। उसने दरवाजा खटखटा और उसकी पत्नी इतनी नाराज थी कि उसने दरवाजा नहीं खोला। अभी बेचारा सोचा क्या करता, वहीं दरवाजे के पास बैठ गया और उसने देखा कि सड़क पे कुत्ता चांद की रोशनी को देख के उसको बार बार भौंक रहा है। और फिर जब वो देखता रहा तो उससे परमेश्वर ने उससे बातचीत किया। उसने कहा कि देखो, इस कुत्ते के भौंकने से चांद की रोशनी को कोई असर नहीं होता। इसलिए जब मैं तुम्हारे साथ हूं, परिस्थितियों से मत हारो। एक दिन परिवार के लिए प्रार्थना करो। एक दिन पूरा परिवार प्रभु को सच में जानेगा। प्रिय, उस दिन वो प्रभु का दास एक अलग उत्साह से भरा और उस दिन से परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी पत्नी, उसके बच्चे सब प्रभु के प्रेम को पहचानने वाले हो गए। प्रियो, आज भी हमारा परमेश्वर रोशनी का परमेश्वर है और हमें बचाने वाला परमेश्वर है। लेकिन क्या हमारा पूरा परिवार उस परमेश्वर के पास आने के लिए तैयार है? उसके वचन से प्यार करने के लिए तैयार है? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज के मनन के लिए उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 9 पद। नूह की वंशावली यह है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय में लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय यशायाह नबी की पुस्तक उसका 14, 15, 16 अध्याय। शाम के समय इफिसियों के पत्री 5 अध्याय 1 पद से लेकर 16 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।